लाल बहादुर शास्त्री थे, अटल बिहारी जी थे, मेरे दादा कलेक्टर थे, मेरे दादा एसपी थे, मेरे नाना ये थे, मेरे नाना वो थे। ये जो भी बड़े बड़े पदों में थे आज ये इस दुनिया में नहीं है। आप भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, सबको एक दिन चले जाना है, लेकिन जीवन भर कभी किसी को शांति से नहीं रहना है। सबके ऐसे ऐसे टारगेट रहते हैं और ये जो भी टारगेट होते हैं ये स्थायी नहीं होते। आप भले ही आईएएस हो जाएं, आईपीएस हो जाएं, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, बहुत बड़े उद्योगपति, कुछ भी बन जाएं, आप नेता बन जाएं, मंत्री बन जाएं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन आपका मकसद कभी पूरा नहीं होता। हम किस ओर चल रहे हैं ये हमें खुद नहीं मालूम होता। ये जो शरीर है ये हो सकता है आज के 10 मिनट बाद ना रहे, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि हम कब तक के जिएंगे, कब तक के नहीं जिएंगे। और जब हमको खुद नहीं मालूम कि कब तक ये शरीर है, कब तक नहीं है, फिर हम किस मृग मरीचिका के पीछे भाग रहे हैं। अपना मकसद होना चाहिए कि हमें प्रभु श्री राम के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर देना है। हमें अपनी संस्कृति, क्योंकि ये साइंटिफिक है, हम कुछ दे नहीं सकते, लेकिन हम कुछ भी स्थायी नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है, लेकिन ये प्रकृति हमारी है, क्योंकि इसी प्रकृति से हमारे शरीर की रचना हुई है। जब हमारे शरीर, हमारा जीवन इसी प्रकृति से इसकी रचना हुई है, तो फिर हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस प्रकृति को कुछ ना कुछ दें। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं? तो हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में आप अपनी संस्कृति को कुछ अगर देना चाहते हैं तो आप अपने धर्म के प्रति आस्था रखिए, आप अपने सनातन धर्म पे विश्वास रखिए, आप शिव की पूजा करिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा करिए, आप तुलसी की पूजा करिए, आंवला की पूजा करिए, आप नदियों की पूजा करिए, पहाड़ों की पूजा करिए। पूजा करने का मतलब ये नहीं होता कि अगरबत्ती लगा दिए आंवले के झाड़ के नीचे और 15 दिन बाद आंवले के झाड़ को काट दिए, या तुलसी के या पीपल या बरगद, ये पीछे देखिए बहुत विशाल बरगद का पेड़ है, इसके नीचे अगरबत्ती लगा दिए और उसके बाद में उसको 15 दिन बाद काट दिए। तो कुछ भी चीज़ हमारा स्थायी नहीं होता, और जब स्थायी नहीं है तो अगर कुछ दे सकते हैं तो अपने धर्म को कुछ ना कुछ तो हम दे सकते हैं। तो अपने सनातन धर्म को देना है तो कुछ दो, अपनी आस्था को जिंदा रखो, संस्कृति को जिंदा रखो। अगर ये कर लेते हैं हम, तो हमने प्रकृति को और इस जन्म में जो हमने जन्म लिया है, संसार में आए हैं, समझ लीजिए आना सफल हो गया। क्योंकि प्रकृति के सिवा आपको कोई भी कुछ नहीं देगा, सब आपसे लेंगे।